हेलो वेलकम टू पी फॉर पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। बहुत दिन व्यवधान पर पुणी गोटे नुआ भिडियो सहित आपन को वेलकम करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो आज आलोचना बा आज डिस्कशन साधारणतः आम जाचे गत किछि दिन तले भारतर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तांकर पदवी इस्तीफा देइछंती एंड से कहीं इस्तीफा देले एवं इस्तीफा देला परे काहाकू पुणे आउथरे उपराष्ट्रपति पद ପାଇଁ मनोनीत करा जायछि एवं भारत संविधान में उपराष्ट्रपति कौन कौन सब व्यवधान रही कौन कौन सब आमर प्रोविजन्स प्रोसीजर्स कौन रही आम से विषय में आलोचना करवा। ठीक अच्छे। तो ऑन 21 जुलाई 2025 धनखड़ स्टेप डाउन एज वाइस प्रेसिडेंट citing health concern and stating that he wished to prioritize health care and follow medical advice। ठीक अच्छे। अर्थात गत जुलाई 21 2025 से आमर जे भारतर उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ तांकर हेल्थ इश्यूज एंड मेडिकल एडवाइस को दर्शाई से तांकर उपराष्ट्रपति पदवी इस्तीफा देइछन्ते से पदवी जो उपराष्ट्रपति पदवी इस्तीफा देवा से क्या ना साधारणतः राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन लेटर व इस्तीफा पत्र से पठाई। ठीक अच्छे। एंड जदि आम देखा ताले सब गुरुत्वपूर्ण कथा है मनसून सेशन बा मौसुमी अधिवेशन आरंभ ऑलरेडी हो सारी से मनसून सेशन मौसुमी अधिवेशन प्रथम दिन ही आम भारत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रेजिग्नेशन बा इस्तीफा पत्र को से देइछन्ति। ठीक अच्छे। एंड ही बिकेम द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट टू रिजाइन बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। ठीक अच्छे। अर्थात आमर पूर्वर ऑलरेडी दुई जन उपराष्ट्रपति बा दुई जन वाइस प्रेसिडेंट तांकर टेन्योर बा तांकर कार्यकाल न सरिबा पूर्व से कौन कर इस्तीफा से देइछन्ति। तो ये समस्या आम नोट करवा कौन ना जगदीप धनखड़ है कौन ना 3 नंबर वाइस प्रेसिडेंट जे कि तांकर कार्यकाल न सरिबा पूर्व बा संपूर्ण न होवा पूर्व से कौन कर पदवी इस्तीफा देइछन्ति। एंड देखिबा को माने ऑलरेडी को दुई जन माने उपराष्ट्रपति पदवी पूर्व इस्तीफा देइछन्ति। तो देखा जी वीवी गिरी एंड आर वेंकटरमण है वीवी गिरी एंड आर वेंकटरमण ये दुई जन उपराष्ट्रपति जे कि जगदीप धनखड़ पूर्व ऑलरेडी कौन तांकर कार्यकाल शेष हवा पूर्व कौन कर गोटे माने इस्तीफा पत्र को से देइछन्ति। ठीक अच्छे। एंड द फास्ट हुज रेजिग्नेशन वुड ट्रिगर ए मिड टर्म वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड यह प्रथम जो कौन कर ना गोटे कार्यकाल मध्य वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति निर्वाचन गोटे इलेक्शन करा। ठीक अच्छे। तो आम देखा ना वीवी गिरी टुक ओवर एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ड्यू टू द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन इन मे 1969। जो 1969 मसीहा मे मसरे जाकिर हुसैन डेथ हो गला जो आम राष्ट्रपति लगे ना जाकिर हुसैन तले डेथ हो गला तो से समय कौन ना वीवी गिरी को बराह वेंकटगिरी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बा कार्यकारी राष्ट्रपति भाव रखागला अपॉइंटमेंट दिगला। एंड ऑन जुलाई 20 1969 वीवी गिरी स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट in order to contest the presidential election as an independent candidate। ठीक अच्छे। तो सही जुलाई 20 1969 मसीह वीवी गिरी जो भाई जो प्रेसिडेंट जो भाई आम कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट जो थिले जो प्रेसिडेंट कार्य करुले से कौन कले ना से पदवी से कौन कले ना इस्तीफा देले वाइस प्रेसिडेंट पदवी इस्तीफा देले एंड से कौन कले ना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बा स्वाधीन प्रार्थी भाव से कौन कले ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन राष्ट्रपति निर्वाचन से कौन कले कंटेस्ट कर लड़े। ठीक अच्छे। एंड आफ्टर वीवी गिरी रामास्वामी वेंकटरमण बिकेम द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर कंप्लीटिंग हिज टर्म। एवं वीवी गिरी पर रामास्वामी वेंकटरमण जे सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट जे कि टर्म कंप्लीट न होगा पूर्व से इस्तीफा पत्र देइछन्ति। Venkataraman resigned in 1987 after he was chosen as the Congress Party's presidential nominee to succeed President Gani Joyal Singh। ताले कौन होला
ନା 1987 ମସିହାରେ ଭେଙ୍କଟରମଣ ରାମାସ୍ୱାମୀ ଭେଙ୍କଟରମଣ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନୀ ଜୟଲ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରୁ ହିଁ ନୋମିନି ବା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯଦି ଦେଖିବା from July 2019 to July 2022, Dhankad was appointed as the governor of West Bengal. His tenure was marked by frequent and high-profile run-ins with the state government, which brought him significant national attention and set the stage for higher responsibilities. तो जदि आम पॉलिटिकल कैरियर बा जगदीप धनखड़ राजनीतिक पृष्ठभूमि को आम आलोचना करवा, ताले 2019 रु 2022 पर्यंत से वेस्ट बेंगल बा पश्चिम बंगर राज्यपाल भावे अपॉइंटमेंट होते एवं से समय तांकर विभिन्न सिग्निफिकेंट वर्क कार्य पई से नेशनल लेवल रे निजर इमेज को रिप्रेजेंट करि पारथिले, प्रेजेंट करि पारथिले। परवर्त समय तांको ऊपर भरोसा करी कोन कराइथिला ना हायर रेस्पोंसिबिलिटीज दिया जाइथिला कागु जगदीप धनखड़। ठीक अछि, तो जदि देखिबा इन जुलाई 2022 जगदीप धनखड़ वाज नॉमिनेटेड बाय द एनडीए एज इट्स कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। On 6th August 2022, he won the vice presidential election by historic margin, receiving 528 out of 710 valid votes and defeating opposition candidate Margaret Alva। ହେଲା, तो 2022 मसीह जगदीप धनखड़ कौन है ना एनडीए बा बीजेपी मेंट तरफ नोमिनेट करागला मनोनीत करागला भाइस प्रेसिडेंट पदवी जिते इलेक्शन करागला 6 अगस्त 2022 रे कहला से भाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति निर्वाचन जीतिले। एवं सब गुरुत्वपूर्ण कथा है से गोटे बहुत बड़ मार्जिन रे माने विजय लाभ कले, जे कि 710 वैलिड भोट ठारू भोट रु 528 वैलिड भोट तांको पक्ष रे ही सपक्ष रे ही जाइतिला। जदि मैं कैलकुलेट कर अबाउट 74.4% भोट जगदीप धनखड़ को ही जाइतिला। ठीक अछि, and he was sworn in on 11 August 2022 at Rashtrapati Bhavan by President Draupadi Murmu as Vice President. Dhankar also presided as chairman of the Rajya Sabha, bringing his legal expertise and parliamentary experience to bear on the proceedings of India's upper house। अर्थात अगस्त 11 तारिख 2022 रे राष्ट्रपति भवन ठारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ ग्रहण कले किए ना उपराष्ट्रपति। और जेहेतु से उपराष्ट्रपति भाव मनोनीत होले से बहुत समय कार्यकाल मध्य बहुत राज्यसभा जो से चेयरमैन हेले अध्यक्ष हेले से समय बहुत गुड़े माने कौन कार्य कर जेहेतु से अलरेडी जन लॉयर लीगल एक्सपर्टाइज अच्छी, पार्लियामेंटरी एक्सपीरियंस अच्छी, जेहेतु से विभिन्न पॉलिटिकल पोस्ट रे काम करुछंती। तो ये भाव में जगदीप धनखड़ कौन कले ना भाइस प्रेसिडेंट भाव मनोनीत हेले परवर्त समय कार्यकाल न सरिया पूर्व से कौन कले ना उपराष्ट्रपति पदरु इस्तीफा देले। तमें खाली उपराष्ट्रपति जो लेटर टी क्या ना राष्ट्रपति लिखी मैं देखली केवल क्रॉप कर देछि, केवल जहाँ जहाँ मेंशन कर बहुत गुड़े कथा लिखिं सब हाउस मेंबर मान माने धन्यवाद जनाई भाई सब माने से कहते। तो आम देखिए कौन ना लिखा लिखा कौन रेस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, to prioritize health care and abide by medical advice, I hereby resign as the Vice President of India, effective immediately in accordance with Article 67A of the Constitution। तो ये कौन आम देखिले ना हेल्थ प्रायोरिटाइज स्वास्थ्यगत समस्या जो से कौन कले ना इमिडिएटली रेजिग्नेशन को ग्रहण करंतु बोली संविधान धारा 67A माध्यम से राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन लेटर जनइले। ठीक अच्छे, तो सी जो रेजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समस्त को माने कौन ग्राटिट्यूड जनइछंती एवं से भली प्राइम मिनिस्टर कोऑपरेशन बा सहयोग कथा से उल्लेख करछंती। तो ये भाव में जहाँ भी हो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कौन कले ना उपराष्ट्रपति पदवू इस्तीफा देले। एंड एबे देखिबा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देला परे एबे जड़े
दक्ष राजनेता, जड़े राजनीतिक गवेषक, जड़े इंटेलेक्चुअल, जे कि विभिन्न समय विभिन्न पॉलिटिकल पोस्ट व राजनीतिक पदवी रे काम कर सारी, तो से भली जड़े व्यक्तित्व को एनडीए मेंटो बा बीजेपी तरफ भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पे नॉमिनेट बा बछा जायछि बा मनोनीत करा जायछि। एंड किए से व्यक्ति से विषय में आलोचना करबा। तो से व्यक्ति हेले सीपी राधाकृष्ण, जे कि वर्तमान कोन ना महाराष्ट्र गवर्नर व महाराष्ट्र राज्यपाल भाव कार्यरत थे। The CP Radhakrishna, the governor of Maharashtra, has been announced as the National Democratic Alliance candidate for the vice presidential polls scheduled for September 9। अर्थात आसंता सेप्टेम्बर 9 तारिख रे हेबाकु थिबा उपराष्ट्रपति निर्वाचन रे एनडीए मेंटो बा बीजेपी तरफ कौन करा गला ना सीपी राधाकृष्ण, जे कि करेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, जे महाराष्ट्र राज्यपाल अछन, ताको मनोनीत करा गला। The decision was taken by the Bharatiya Janata Party's highest decision-making body, the Parliamentary Board, which was chaired by Prime Minister Narendra Modi। अर्थात नरेंद्र मोदी अध्यक्षता रे गोटे मीटिंग करा जायतिला एवं जोतरे कि डिसीजन मेकिंग बॉडी पार्लियामेंटरी बोर्ड ए समस्त उपस्थित रे सीपी राधाकृष्णन को भारतीय जनता पार्टी बा एनडीए मेंटर भाइस प्रेसिडेंट व उपराष्ट्रपति पाई मनोनीत करा जायतिला। तो आम टी हाइलाइट करदेबा कि जो व्यक्ति बा सीपी राधाकृष्ण अच्छे पॉलिटिकल कैरियर बा राजनीतिक पृष्ठभूमि कौन अच्छी। तो राधाकृष्णन वाज एर्लियर द गवर्नर ऑफ झारखंड 2023 to 2024 and had additional charge of Telangana. He had also served as the lieutenant governor of Puducherry बा पंडिचेरी। तो राधाकृष्णन को पॉलिटिकल कैरियर को जदि देखा से 2023 रु 24 मसीह कौन थी ना झारखंड गवर्नर थे, परवर्त समय एडिशनल अर्थात अतिरिक्त भाव तेलंगाना गवर्नर चार्ज थे। परवर्त समय कौन ना सी ऑलरेडी पंडिचेरी पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अच्छे आम यूनियन टेरिटोरी तार ऑलरेडी से कार्यभार ग्रहण कर सारी। एंड जदि आम देखा पॉलिटिकल कैरियर, एंड ही वाज ट्वाइस इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम कोयम्बटूर एंड is a former state president of the BJP तमिलनाडु यूनिटी। तो कौन है ना ऑलरेडी से लोकसभा को जो तमिलनाडु कोयम्बटूर अच्छे से कौन कर से ऑलरेडी इलेक्टेड होती परवर्त समय बीजेपी तमिलनाडु बीजेपी से कौन थे ना प्रेसिडेंट बा सभापति थे। तो ये तो गला नूतन भाव मनोनीत करा उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन को पॉलिटिकल बैकग्राउंड बा तांको विषय किसी तथ्य। तो आम ए देखा उपराष्ट्रपति भारत संविधान रे कौन कौन सब प्रणिधान व कौन कौन सब प्रोविजन अच्छी जितेबाला जन भाइस प्रेसिडेंट जन उपराष्ट्रपति पदरू रिजवा सॉरी पदवी रेजिग्नेशन दियंती रिजाइन दियंती। रेजिग्नेशन कथा में आलोचना करबा, द भाइस प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट एज per Article 67A of the Constitution. The resignation takes effect immediately once submitted। अर्थात भारतर संविधान धारा 67A आधार रे भाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन लेटर को से लिखिकी क्या एड्रेस कर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को से कौन कर एड्रेस करी। एंड जदि गोटे थर ये माने रेजिग्नेशन लेटर टी सबमिट हो गला ताले कौन हम ना सेटा इमिडिएटली इफेक्ट हम से संगे संगे कार्यकारी करा जिवो। And since the Vice President of India also served as the ex-officio chairman of the Rajya Sabha, the resignation creates a temporary gap in parliamentary leadership। अर्थात भाइस प्रेसिडेंट जेहेतु से ex-officio chairman जेहेतु माने राज्यसभा से अध्यक्ष जदि से रेजिग्नेशन दे दियंत टेम्पोरारी पीरियड पे गोटे कौन पार्लियामेंटारी लीडरशिप रो गैप पड़ जाए। अर्थात अध्यक्ष विहीन राज्यसभा किछि दिन पे चले। एंड ए भाइस प्रेसिडेंट रो प्रोविजन पे आउ कॉन्स्टिट्यूशन कौन अछि ना कॉन्स्टिट्यूशन कौन अछि ना द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर एन एक्टिंग भाइस प्रेसिडेंट, हाउएवर
In the vice president's absence, the deputy chairman of the Rajya Sabha will preside over its proceedings. तो राष्ट्रपतिଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପଦ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ପଡିବ, ସେ ସମୟରେ କଣ କରାଯିବ ନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ଆକ୍ଟିଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦବୀ ଯଦି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପଡିଲା ବା ଖାଲି ପଡିଲା, ସେଠି କୌଣସି ଆକ୍ଟିଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କି କରିବ ନା ହାଉସ ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହିଁ କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରୋସିଡିଂସ ଅଛି ତାକୁ ସେ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବେ ବା ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଏଣ୍ଟ କରିବା କଣ ନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ମାନେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡିଲା, ସେଠି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରାଯାଏ ବା ନିର୍ବାଚନ କେମିତି କରାଯାଏ। The elections of the next vice president is to be held within 60 days of the expiry of the outgoing vice president's term. ତ କଣ ହବ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସରିବାର 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରାଯିବ ନା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଆଉଥରେ କରାଯିବ। However, in the case of mid-term resignation, unlike the president, where the vacancy must be filled within 6 months, there is no fixed time frame for electing a new vice president. ତ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପଦ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡିଯାଏ, ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ ନା ଯେବେଠୁ ସେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡିଲା ଯେବେଠୁ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗୋଟେ କଣ କରାଯିବ, ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ କରାଯାଇ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯଦି ସେ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଇଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା କଣ ନା ଇଲେକ୍ସନ ଟୁ ଦ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। and ଏଠି କଣ ଅଛି ନା the only requirement is that the election be held as soon as possible. The Election Commission of India conduct the election under the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952. तो आमे जो देखिबा कोन ना जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिଙ୍କର जो इलेक्शन अछि बा निर्वाचन अछि, ए निर्वाचन को किए करंती ना निर्वाचन को भारतीय निर्वाचन आयोग बा इलेक्शन कमिशन करंती, जोटा कि 1952 मसिया जो एक्ट थिला प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, से एक्ट माध्यम रे किए हमर ईसीआई बा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया निर्वाचन को करंती। तो traditionally the secretary general of either house of parliament is appointed as a returning officer for the poll on a rotational basis. ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଟି ଆସି ନଥିଲା, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇଲେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ 1952 ଆସି ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ହାଉସ ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ କଣ କରିବେ ରିଟର୍ନିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ରୋଟେସନାଲ ବେସିସରେ ହିଁ ଚାଲିବ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଇଲେକ୍ସନକୁ କଣ କରିବେ, କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପଦବୀ ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡି ଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ନୂଆ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଟେନ୍ୟୁର ବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ରହିବ ବା କେତେ ଟାଇମ ରହିବ। The newly elected vice president gets a full 5-year term regardless of the remaining tenure of predecessors. ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଯଦି ବା ଗୋଟିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ ରେ ପୁଣି ନୂଆ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ବା ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଲେ, ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ସେ ଫୁଲ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ସେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଉ ମାନେ ରିଜାଇନ କରିଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯୋଉ ରିମେନିଂ ଟାଇମ କୁ ସେଟା କନସିଡର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମିଡ୍ ଟର୍ମରେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧାରେ ଯଦି କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ଯଦି ସେଠି ନୂଆ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ସେ ଫୁଲି 5-year ଟର୍ମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ।
regardless of the remaining tenure of Britishers. एंड देखिए बर्तमान भाइस प्रेसिडेंट को नहीं कि भारतर संविधान बा भारत रे कौन सब भारत संविधान कौन सब कुआ जायछि Article 63 of the Indian Constitution states that there shall be a Vice President of India who is the second highest constitutional authority after the President. तो यदि आमे संविधान को देखिबा त संविधान रो प्रथम हाईएस्ट पोस्ट किए ना से हेले राष्ट्रपति एंड सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट कहार रहिला ना उपराष्ट्रपति को एवं ये जो उपराष्ट्रपति जने भारत रे उपराष्ट्रपति रहिबे बोली यह संविधान धारा 63 बा 63 रे वर्णना करा जायछि एंड द पोस्ट इज मॉडेल्ड ऑन द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका राष्ट्रपति जो भली भाव में मॉडेल अच्छी से मॉडेल बेसिस रे हमर भारत रो संविधान रे वाइस प्रेसिडेंट कार्यकाल को से भली करा जायछि आर्टिकल 63 to 71 the constitutional deal with the vice president भारत रो संविधान केते रु केते ना धारा 63 रु 71 पर्यंत भारत रो जो उपराष्ट्रपति अछंती से उपराष्ट्रपति कथा सब विषय मेंशन करा जायछि तमे समस्त मन रखिबे कोन संविधान धारा 63 रु 71 रे कोन करा जायछि ना उपराष्ट्रपति कथा कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन करा जायछि एवं आर्टिकल 63 रे कह जायछि कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आफ्टर द प्रेसिडेंट तो 63 रे कोन कहैछि ना भारत जने जने उपराष्ट्रपति रहिबे एवं से उपराष्ट्रपति किए ना जे कि सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आफ्टर द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को पर किए सेकंड हाईएस्ट माने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ना से हला उपराष्ट्रपति हमें देखिबा तांकर इलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी कोन जे इलेक्शन देखिबा इलेक्शन टी साधारणतः इलेक्टोरल कॉलेज माध्यम रही थाए एठी को मन पार्टिसिपेट करंती ना इलेक्टेड बाय एमपीज फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ठीक अछि कोन हला ना एठी जो बोथ हाउस अर्थात लोकसभा और राज्यसभा कोन ना एमपीज माने एठी पार्टिसिपेट करन एंड इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स उभय निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य माने पार्टिसिपेट करंती बट द स्टेट लेजिस्लेचर्स डू नॉट पार्टिसिपेट जदि में राष्ट्रपति निर्वाचन को देखिबा राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन हुए ना विभिन्न राज्यर जो असेंबली अच्छी विधानसभा अच्छी विधान परिषद अच्छे से विधानसभा सदस्य माने कौन करती ना राष्ट्रपति निर्वाचन में पार्टिसिपेट करती किंतु उपराष्ट्रपति निर्वाचन में कौन स्टेट लेजिस्लेटर माने पार्टिसिपेट करती नहीं जोटि आर्टिकल 66 बा आर्टिकल 66 रे कहा जायछि तो एठे गोटे कथा मन रखना ना वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे कौन स्टेट रो लेजिस्लेटर माने पार्टिसिपेट करती नहीं एंड उभय राज्यसभा और लोकसभा बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर माने वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करती एंड देखिए वोटिंग प्रोसेस तार कोन कंडक्टेड भाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट ओवरसीन बाय रिटर्निंग ऑफिसर्स यूजुअली द सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ आइदर हाउस तले केमिति ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट हला एई माध्यम रे कोन करा जे ना करा जे मु जहा तदारक की करंती ना जे अछंती कोन रिटर्निंग ऑफिसर जे कोन ना जनरल सेक्रेटरी बा सेक्रेटरी जनरल ऑफ आइदर हाउस तो जो वाइस प्रेसिडेंट पद पाई बा उपराष्ट्रपति पद पाई कोन कोन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बा कोन सब तर योग्यता रही जी भी ए वाइस प्रेसिडेंट पद पाई निर्वाचन रे निजको लड़िबे ही और सी मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन से भारतर नागरिक हेतु निहाती दरकार ठीक अछि एंड एटलीस्ट 35 इयर्स ऑफ ओल्ड से निहाती भाई 35 वर्ष हेतु जरूरी तो कौन 35 वर्षर कम व्यक्ति उपराष्ट्रपति भावे निर्वाचन रे लड़ी पारिबे नाही एंड कौन ना क्वालिफाइड फॉर राज्यसभा मेंबरशिप एवं राज्यसभा मेंबर पई से मध्य क्वालिफाइड हेतिबा निहाती जरूरी जदि राज्यसभा मेंबर पई क्वालिफिकेशन तांका पाखे नाही तले कोन हबो ना सी देशर उपराष्ट्रपति पई निर्वाचन लड़ी पारिबे नाही एंड नॉट
होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से कौन सी माने कौन प्रॉफिट बा कौन सी सरकारी सुविधा सुजोग पाउ नथिबे एंड शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जदि बा उपराष्ट्रपति हमर राज्यसभा बा माने कौन हाउस ऑफ स्टेट रो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बा से अध्यक्ष किंतु से राज्यसभा जड़े मेंबर नुहंती तो समस्त ये कन्फ्यूजन होती कौन जेहेतु से राज्यसभा को प्रिजाइड करते से राज्यसभा मेंबर ना उपराष्ट्रपति जदि बा राज्यसभा को समय अध्यक्षता करती किंतु से राज्यसभा मेंबर नुहंती जदि से राज्यसभा मेंबर थिबे कौन स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर थे ताले से कौन उपराष्ट्रपति निर्वाचन पे से एलिजिबल हेबे ना एंड देखिबा तांकर ओथ तांको ओथ किए दियंती The vice president takes an oath administered by the president or a designated persons to uphold the constitutions and faithfully discharge the duties of the office. अर्थात भाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति तांको ओथ दियंती बा तांको शपथ पाठ ग्रहण करंती करांती एवं नाही तो कोनोसी जहा को जे प्रेसिडेंट माने पोजिशन थी से ही कौन कर ओथ देवे एंड यही ओथ कथा संविधान को आर्टिकल लिखा अच्छी ना आर्टिकल 69 तमें समस्त मन रखे कौन संविधान धारा 69 व 69 भारत उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण कथा कुहा जाइछि शपथ कथा देखा टर्म रेजिग्नेशन एंड वैकेंसी से विषय में आलोचना करियो The Vice President of India serves a 5-year term. भारतर उपराष्ट्रपति साधारणतः 5 वर्ष कार्य करथांती आम गुड़े प्रश्न आसे कि माने जो राज्यसभा मेंबर अच्छे तो कार्यकाल 6 वर्ष ताले उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष कहीं ना उपराष्ट्रपति से गृहर सदस्य नुहंती जदिबा से गृह को से परिचालना करती किंतु जो माने इलेक्टेड अच्छी जो माने माने हाउ माने कौन नॉमिनेटेड अच्छी राज्यसभा जो माने मेंबर माने अच्छी से मानकर ईयर माने टेन्योर हला केते 6 वर्ष किंतु उपराष्ट्रपति कार्यकाल हला 5 वर्ष ठीक अछि एंड ए जो टर्म कथा कोड लिखा अछि ना आर्टिकल 67 रे मेंशन करा जायछि एंड कंटिन्यू बियॉन्ड एक्सपायरी until a successor takes office and इथरे कोन लिखा जायछि जदि बा तांकर 5 वर्ष कार्यकाल रहउछि तो 5 वर्ष कार्यकाल पर मधे जदि कोनोसी वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट हेई नाहंती बा आसी नाहंती तले से पर्यंत से कार्यभार ग्रहण करबि से कोनोसी असुविधा नाही and may resign at any time via a written letter to the president article 67 a रे कथा मेंशन करा जायछि भारत संविधान रो 67 ए रे तांकर रेजिग्नेशन जो जे कोनो समय से काहा को देबे ना भारत रो राष्ट्रपति से प्रेरण करबा पठेबे बुझला ताहले ओथ कथा आर्टिकल 69 तांकर टर्म कथा आर्टिकल 67 तांकर रिजाइन बा रेजिग्नेशन कथा आर्टिकल 67 ए रे कहला एंड वैकेंसीज केतला आसीबो वैकेंसीज अराइज ड्यू टू द टर्म एक्सपायरी रेजिग्नेशन रिमूवल डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन ए न्यू इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड as soon as possible एठी कोनोसी टाइम फ्रेम कथा कहै जायनी जदि कोनोसी कार माने वाइस प्रेसिडेंट को टर्म एक्सपायर हैला से रिजाइन देले बा तम रिमूव कर दे गला तम डेथ हैला बा से डिस्क्वालिफिकेशन होले ताहले गुटी नुवा इलेक्शन करा जिवो as soon as possible जोटे के आर्टिकल 68 आर्टिकल 68 रे मेंशन करा जायछि बा कहै जायछि तो एई भली भाबरे कोन देखिले हमें ताकर ओथ टर्म रेजिग्नेशन वैकेंसी कथा में आलोचना करले जेतोल उपराष्ट्रपति जणे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होंती तांकर प्राइमरी रोल बा प्राथमिक कार्य कार्य कौन हेबा जरूरी बा कौन थाए ना फर्स्ट ही और सी acts as ex officio chairman of the Rajya Sabha or Council of States Council of States रो से कौन ना से इलेक्टेड हेई गले माने से कौन हेजिबे ना ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट से राज्यसभा कौन हेजिबे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हेजिबे जोटे आर्टिकल 64 भारत रो संविधान रो धारा 64 रे मेंशन करा जायछि कि जदि उपराष्ट्रपति इलेक्टेड हेले से कौन हेबे ना राज्यसभा रे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन से राज्यसभा रो कौन हेबे ना अध्यक्ष हेबे
बट डज नॉट भोट एक्सेप्ट इन केस ऑफ ए टाई। तांकर कौनसी जगह भोट देवार अधिकार नाही जदि कौनसी जगह भोट समान हो जाउची बा टाई हो जाउची सेही समय उपराष्ट्रपति तांकर भोट को से दे पारिबे। अदरवाइज तांकर कौनसी भोट देवार अधिकार नाही गृह रे। एंड देन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट अंडर under Article 65 during a vacancy caused by death, resignation, removal, or otherwise until a new president is elected within 6 months। तो ये कौन भारत संविधान में यह मेंशन करा गला जदि देश रे राष्ट्रपति कौन कारण पदवी वैकेंसी रहिला वेदर माने जो तांकर डेथ हैला रेजिग्नेशन हैला रिमूवल हैला जहाँ भी किसी कारण हैला तो सही समय कौन हबो ना उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भावे कार्य करिवे जोटी आर्टिकल 65 भारत संविधान 65 धारा यहाँ मेंशन करागला। एंड जे पर्यंत नुआ प्रेसिडेंट इलेक्शन न होइचंती से पर्यंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भावे कार्यभार ग्रहण करिवे कार्य करिवे। ठीक अछि। एंड आ को समय रोल अछि ताकर ना इफ द प्रेसिडेंट इज absent or ill the vice president acts in their place with full powers and benefits until the president returns। जो समय रे राष्ट्रपति absent अछंती बा कोनसी स्वास्थ्यगत कारण से नाहंती तले से समय कोन करा जीवो ना से समय रे वाइस प्रेसिडेंट भाव कार्य करिवे और राष्ट्रपति पई जहा जो तांकर पावर अछि तांकर बेनिफिट अछि ता मध्ये से वाइस प्रेसिडेंट एन्जॉय करिवो जे पर्यंत उपराष्ट्रपति जन ऊपर सॉरी जे पर्यंत राष्ट्रपति आउथ रिटर्न न करछंती। तो these are the basic facts about president of India which are mentioned in our constitutions। एंड देखिबा लास्ट को रिमूवल केमिति होंती तांको केमिति कढा जाए बस केमिति रिमूव होंती। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन इन द राज्य सभा effective majority more than 50% of the effective strength that is total membership minus any vacancies। तो कह इफेक्टिव मेजोरिटी रे कोन होबा ना गोटे राज्यसभा रिजोल्यूशन आसीबो एंड सेटा कोन करा जीवो ना जोटी की इफेक्टिव मान टोटल मेंबरशिप माइनस जो वैकेंसी ताकर 50% जदी सेठी रिजोल्यूशन को पास कले एंड अप्रूव्ड बाय लोकसभा सिंपल मेजोरिटी। तो एठी मन रखंतु राज्यसभा रे रिजोल्यूशन आसीबो कोन ना इफेक्टिव मेजोरिटी सेटा पास हो दरकार एंड लोकसभा सेटा सिंपल मेजोरिटी पास होबा दरकार ताहले जाय कोन करा जीवो ना वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करा जाय पारिबो। ए 14-day notice must be given before moving such a resolution clearly stating the intention। अर्थात जेतेबेले कोन उपराष्ट्रपति को अगेंस्ट रे बा तांको विरोध रे हम इम्पीचमेंट मोशन आनुचे बा रिजोल्यूशन आनुचे बा रिमूवल रिजोल्यूशन आनुचे तले कोन हो दरकार ना से गोटे 14 दिनिया गोटे नोटिस देबा दरकार काहा को उपराष्ट्रपति को एवं सेठी तांकर टोटली सेठी मेंशन करा दरकार कि को कारण रे रिजोल्यूशन को अणा जाउछि ताहले जे कोन हो ना वाइस प्रेसिडेंट पदवी रु तांको रिमूव बा प्रत्याहार कर दिया जीवो। तो ये थिला कोन ना हमरो वाइस प्रेसिडेंट कर संविधान के थिबा जो प्रोविजंस। एंड देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा रा अध्यक्ष भाबरे तांकर कोन रोल अछि। द फर्स्ट देखियो प्रिजाइडिंग ओवर सेशंस। The chairman conducts proceedings in the Rajya Sabha, maintains order and ensures discipline and a decorum in the house। Under the rule of 256 of procedure and conduct of business in the Rajya Sabha, the chairman can suspend a member for the remainder of the session if member's conduct is grossly disorderly or disregards the authority of the chair। The chairman interprets and decides on procedural issues raised during sessions। तले कोन हल ना से राज्यसभा रो डिसिप्लिन को मेंटेन करिवे राज्यसभा रो डेकोरम को से माने बजाय रखिवे एवं सेही गृह रे जदी कोनोसी मेंबर कोनोसी प्रकार माने कोनोसी प्रकार डिसऑर्डर बा से कोनोसी गृह रो माने रूल को रेगुलेशन को न माने ताहले कोन ना गृह रो 256 रूल अनुसार से गृहर जे कौन मेंबर को सस्पेंड करी पारिबे तांकर अधिकार अछि जदि कौन मेंबर जदि कौन सदस्य सेठी रूल एंड रेगुलेशन बा चेयर को बा जो अथॉरिटी ऑफ चेयर को से रेस्पेक्ट न करे कौन डिसऑर्डर करे।
ठीक अछि एंड देन कोन ना मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी एंड ऑर्डर हला जेहेतु उपराष्ट्रपति जणे सांविधानिक पदवीर अधिकारी एवं जेहेतु से गोटे संसदर गृहर गोटे अध्यक्ष ताले से कोन करिवे ना as a non member of the house the chairman is expected to remain impartial while allowing free and fair debates they ensure equal participation and adherence to parliamentary norms ताले कोन ना जेहेतु कोनोसी गृहर सदस्य नुहंती कोन करे दरकार ना से कोन करिवे ना से ताकर न्यूट्रलिटी मेंटेन करिवे ऑर्डर को मदद ठीक ठाक से परिचालना करिवे एंड जो सदस्य माने गृहरे अछंती सेमानकु कोन करे इक्वल चांस मिलिबो सेमाने सब मेंबर मानकु इक्वल पार्टिसिपेशन रो चांस देबे एंड पार्लियामेंटरी नॉर्म्स को से इंपार्शियली बा माने कोन कोन पार्शियलिटी करिवे ना जोटी कोन ना से मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी एंड ऑर्डर एंड देन कास्टिंग वोट though the chairman does not vote in the first instance कोन हबना सेठी उपराष्ट्रपति कौन भोट देवार अधिकार गृह नाही ताले कोठी से भोट देवे ना दे कैन कास्ट ए डिसाइडिंग भोट इन द इवेंट ऑफ ए टाई जदि कौन जगह रे मतदान रे टाई हे जाउची ताले से जगह कोन करजिवो ना उपराष्ट्रपति तांकर मत पोषण करि परिबे बा इसे बा भोट दे परिबे जोटी के आर्टिकल 100 आर्टिकल 100 रे मेंशन करा जायछि दैट मींस अंडर आर्टिकल 100 the chairman has right to vote if the vote is tied if the event of a if the event is tied जदि कोनसी माने टाई आसिला त कोन करा जिवो ना उपराष्ट्रपति भोट देबे and then referral to committee the chairman plays an administrative role by referring bills motions resolutions to parliamentary committees for detailed consideration हमर जो parliamentary committee बा संसदीय कमिटी अछि से कमिटी को कोन करिवे ना बिल्स मोशन रिजोल्यूशन को संग रेफर करिवे एवं ताकर डिटेल कंसीडरेशन पई पर्टिकुलर अधिकार रहिछ एंड देखिबा जदि हमें लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन को कथा हमें जदि कंपेयर करिबा तले कोन देखिबाटी ना लिमिटेशंस कंपेयर टू लोकसभा स्पीकर द चेयरमैन डज नॉट preside over joint sitting of the parliament the chairman cannot certify a bill as a money bill only the Lok Sabha speaker can तले कोन हला ना राज्य सभा स्पीकर बा राज्य सभा चेयरमैन कोन करिवे ना लोक सभा चेयरमैन को स्पीकर को ताकर पावर बहुत कम ना कोन ना जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट उभय गृहर जो सिटिंग को से प्रिजाइड कर परिबे ना एटा कहार अधिकार अछि ना केवल स्पीकर ऑफ द लोक सभा and the chairman cannot certify a bill as a money bill because only the Lok Sabha speaker can do ए बिल को मनी बिल हबर से ताकू कोन सर्टिफाई कर परबो ना यार अधिकार कहार केवल लोकसभा स्पीकर कोठरी अछि ठीक अछि एंड देखिबा आ कोन अछि ना इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल वैकेंसी when the president acts or discharges the functions of the president they temporarily stop performing duties as chairman the deputy chairman then takes over जदि राष्ट्रपति पदवी वैकेंसी पड़िला कोन कारण रु तले सेठी कोन हबो ना सेठी वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भाबरे कार्यकाल करिवे एवं टेम्पोरारी कोन करिवे ना से जो ड्यूटी ताकर जो चेयरमैन रो ड्यूटी जो से अब्याहत रहिबे एवं से जो पीरियड ता की तदारक करिवो ना डेप्यूटी चेयरमैन से गृह को संभाळे बुझला म कथा जदि प्रेसिडेंट पर वैकेंसी पदरे वैकेंसी रहिला तले उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भाबे कार्य करिवे एवं से कोन से समय पई राज्यसभा चेयरमैन भाबे कार्य करिवे नाही एवं जो समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा चेयरमैन भाबे कार्य न करिवे से समय की संभाळिबो गृह को ना डेप्यूटी चेयरमैन उपाध्यक्ष कोन करिवे ना से गृह को संभाळे तो एठी हमें देखिबा को आर्टिकल बा कोन कोन सब धारा हमर संविधान रे उपराष्ट्रपति को अछि देखिबा आर्टिकल 63 टू 71 रे उपराष्ट्रपति को कथा लिखा जाय छै तो जे देखबा आर्टिकल 63 रे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टू बी ex officio chairman of the council of states and then 65 the president sorry the vice president to act president or to discharge his functions during causal vacancies in office or during the absence of president then article 66 रे कोन अछि ना election of vice president article 67 रे कोन अछि ना terms office of vice president article 68 रे कोन अछि
the time of holding elections to fill vacancy in the office of vice president and the term of office of persons elected to fill casual vacancy. Then article 69 कौन अछि ना oath or affirmation by the vice president. राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शपथ पाठ कथा आर्टिकल 69 ने मेंशन करा जायछि. Then article 70 ने कौन 70 कौन अछि ना discharge of president's function in other contexts. And article 71 ने कौन अछि matters relating to or concerned with the election of vice president. vice president election को नै जहा भी मैटर अछि सेटा कोन आर्टिकल 71 डिल होछि. तो एई भली भाबरे आमे आज आलोचना कले बा आमे आज डिस्कशन कले डीपली उपराष्ट्रपति कार्यकाल विषय रे एवं उपराष्ट्रपति संविधान कौन सब विधि व्यवस्था रही से विषय में आलोचना करबा सरी आलोचना कले. तो समस्त को वेलकम बा समस्त को धन्यवाद करूची मु समस्त वीडियो को संपूर्ण देखि थिबारु. एंड जो माने भी पी फॉर पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती पर्यंत ताले निहाती सब्सक्राइब करनी होतु. तो विभिन्न कारण पई वीडियो अपलोड हेई परना वीडियो आसी परना तो ट्राई करबी कि रेगुलरली वीडियो अपलोड करिया पई. तो एठी जो तळे जो लिंक अछि लिंक को मध्ये आपण फॉलो करी कि आपण हम जो पी फॉर पॉलिटिक्स चैनल को यूट्यूब रे सब्सक्राइब करि परिबे. तो समस्त को धन्यवाद समस्त को वेलकम. एंड समस्ते भावुची वाइस प्रेसिडेंट को विषय बहुत किसी जिन जानी पारे वीडियो माध्यम. तो पुणी गोटे नुआ भिडियो सहित माने नुआ भिडियो सहित आपन से देखा से पर्यंत रहूची. धन्यवाद.